चेतना का संचार किया है गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस ने समाज में। 450 वर्ष पहले का इतिहास अगर देखोगे तो प्रजा टूट गई थी, सदियों से विदेशी आक्रमण हो रहे थे। ग्रीक आए, कुषाण आए, तुर्क आए, मुगल आए, यूरोपियन आए, यूरोपियन में भी ब्रिटिश आए, डच आए, पोर्टुगीज आए, फ्रेंच आए, इतने लोग आए और एक ही काम किया, इस राष्ट्र को लूटने का। लोग हारते रहे थे। और एक बात याद रखना, जब भी कोई परिवार या समाज या संस्था बाहरी आक्रमण के साथ लड़ते हुए टूट जाती है, हार जाती है, तो फिर एक बहुत गलत काम वो शुरू कर देते हैं, वो आपस में झगड़ने लगते हैं। जिस स्तर पर आप इसका अर्थघटन करना चाहें, जब बाहरी आक्रमण के साथ तुमने हार स्वीकार कर ली, फिर तुम आपस में लड़ना शुरू कर दोगे। कोई पुरुष है, बिजनेस में या नौकरी करता है, वहां पर उसने अगर हार सहन करने का नौबत आई, उसकी नौकरी में मालिक ने कुछ कहा, सेठ ने कुछ कहा, बिजनेस में कुछ कस्टमर ने कहा, कोई बायर आया था या कोई बड़ी, वहां पर हार स्वीकार नहीं पड़ी, वो आदमी क्या करेगा? घर पे लौट के अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करेगा, बिना किसी कारण। इसने तो कुछ किया ही नहीं, इसका कोई दोष भी नहीं। पत्नी से झगड़ा करेगा, बच्चों को डांटना शुरू कर देगा। वो हारा है बाहर और लड़ता है आपस में। दुख है, दर्द है पेट में और कूट रहा है सर को। स्त्री भी ऐसा करेगी। बाहर से उसने लगा कि ये परिस्थिति को मैं संभाल नहीं पा रही, और यह भी आवश्यक नहीं कि हार हुई हो ना हुई, वो अगर उसको लग गया कि बस मैं हार गई, यहां पर ये परिस्थिति मेरी हाथ से बाहर जा रही है, मैं संभाल नहीं पा रही इस परिस्थिति को, वो महिला घर में आकर अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ झगड़ने लगेगी। ये मनुष्य का स्वभाव रहा है कि जब बाहर के लोगों के सामने हम हार जाते हैं तो आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं, और इससे भयंकर और कोई बात हो नहीं सकती। जो व्यक्ति बाहर से भले हारा हो लेकिन अपनों को संभाल के बैठा रहे, वो आज नहीं तो कल जीतेगा, अपने आप में और बाहर में भी। लेकिन अधिकतर लोग ये नहीं कर सकते। आसान लगता है ना, क्योंकि वो लगता है मैं कहां निकालूं। जो बाहर से हारा हुआ अपनों से झगड़ने लगता है, बाहर का तो उसने गंवा दिया, वो अपनों को भी गंवा बैठता है, वो कहीं का नहीं रहता। फिर अब देखना समाज में दिखाई पड़ेगा। भारतीय प्रजा उस समय की बाहर के आक्रमणों से थकी हुई, हारी हुई, निराश हुई, आपस में झगड़ने लगी थी। और कितने प्रकार के झगड़े। पहले तो सामाजिक असमानता, ऊंच नीच के भेद शुरू हो गए। हम ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हो, वो वैश्य है, ये शूद्र है, ये अछूत है, वो ऐसा है। और एक एक के अंदर भी इतने इतने भेदभाव ऊंच नीच के। हम एक राष्ट्र के हैं, हम आर्यावर्त के हैं, हम भारत की संतान है, ये बात नहीं थी। बढ़ गए, ये पंजाब वाला, वो हरियाणा का, ये राजस्थान का, ये गुजरात वाले, ये मध्य प्रदेश वाले, ये दक्षिण भारत के। अच्छा ठीक, चलो राजस्थानी भी तो एक साथ में रहे कि नहीं, कि हम राजस्थान के वहां तो रखो। नहीं 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 नहीं, वो उदयपुर वाले, वो मेवाड़ी हैं, हम बीकानेरी हैं, वो हम झुंझुनू के हैं, हम इधर के हैं।
ये अग्रवाल हैं, ये माहेश्वरी हैं। ठीक, अग्रवाल तो साथ में रहते नहीं, नहीं, हम अग्रवाल हैं लेकिन हम ये गांव वाले हैं, वो उस गांव के हैं। कितने टुकड़े, क्यों? ये हमारी मानसिक निर्बलता का परिणाम पिछले 450 वर्षों से चला रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस ने एक नई चेतना दी है। समाज का जो कुचला हुआ वर्ग माना जाता था अभी तक, वहां से तुलसीदास के हीरो आए बाहर रामचरितमानस में। शबरी एक सामान्य भील स्त्री, अनपढ़ नारी, वनवासी, जिनके वहां प्रभु सामने से जाकर चलते जाते हैं। गोह आदिवासी राजा, लेकिन जंगल का राजा। भगवान राम उसको आलिंगन देते, गले लगाते। ये आज भी लोगों को मानना मुश्किल पड़ता है। आज से 425 वर्ष पहले की तो बात ही छोड़ो, असंभव थी ये बात। आज आप जंगल में जाकर के किसी आदिवासी को गले लगाओगे? पहली बार जो आपसे मिलने आ रहा है और कहता है अरे आप बंबई से, हाँ हाँ आओ आओ आओ, लगाओगे? असंभव है, नहीं लगाओगे आप। मेरा राम लगाता है। कथा में बात आएगी, बताऊंगा। निषाद राज गुह तो दूर बैठा है, वो उसने भी मान लिया है कि ये तो बड़े लोग, वो हमें कैसे छू सकते हैं, नहीं छुएंगे वो। लेकिन राम जी ने न केवल छुआ, आलिंगन दिया। केवट, खेवैया एक, भगवान उसके ऋणी बने। तुझे जो करना है वो कर ले भाई। देखा कभी आपने कि समर्थ व्यक्ति असमर्थ से यह कहे कि तुझे जो करना है कर? समर्थों का तो हमेशा अभी एक अभिगम ये रहा, हम ये चाहते हैं, यू हैव टू डू दिस, हमारी ये आज्ञा है कि ये करो। समर्थ जब सरल बन जाए, और समर्थ सरल तभी बनेगा जब समर्थ के हृदय में प्रेम का महासागर उमड़ता होगा। नहीं तो समर्थ कभी सरल हो नहीं सकता। डिस्टेंस रखेगा वो, हाँ 2 फुट दूर से बात करो, नजदीक मत आओ, क्योंकि वो हमेशा एक हवा इसके दिमाग में भरी रहेगी, मैं समर्थ हूं, मैं समर्थ हूं। एक प्रेम की शक्ति है जो समर्थ को भी सरल बनाती है। समर्थ प्लस प्रेम इज इक्वल टू सरलता, और समर्थ माइनस प्रेम इज इक्वल टू अकड़, हमेशा रहेगी। समर्थ, भगवान श्री राम जी समर्थ तो हैं, साथ में प्रेम भी करते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेहु जो जान अनिहारा। जिसको भी जानना हो जान ले, भगवान श्री रामचंद्र जी को केवल और केवल प्रेम पसंद है। स्पष्ट कह दिया गोस्वामी जी ने, कोई जन्म से ऊंच नीच हो नहीं सकता। केवल किसी के पास कुछ कम पैसे और किसी के पास ज्यादा पैसे हो तो बड़ा हो गया, नहीं। कोई नाक नक्शे से जरा सुंदर हो गया तो बड़ा हो गया, वो नहीं। कोई थोड़ा चमड़ी से गोरा हो गया तो बड़ा हो गया, नहीं। किसी के पास सत्ता थोड़ी अधिक आ गई तो क्या वो बड़ा हो गया, नहीं। किसी के पास कुछ 2 शब्द ज्यादा आ गए, दिमाग में कुछ 5 ग्रंथ ज्यादा पढ़ लिए तो कोई बड़ा हो गया, नहीं। जितने भेदभाव समाज में आज भी हैं, उन भेदभावों पर तुलसीदास जी के रामचरितमानस ने आक्रमण किया है। ईश्वर के दरबार में सभी समान है। हरि को भजे
सो हरि को हो ही, जात पात पूछत नहीं कोई। ईश्वर की भक्ति करो तो ईश्वर के हो जाओगे, कोई तुम्हारी जात नहीं पूछेगा। भगवान के दरबार में वहां पहुंचे, भगवान की सभा में, भगवान कहेगा ओ कौन हो? वो कहेगा मैं ब्राह्मण हूं। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जगह खाली है, आ जाओ। और कहेगा क्षत्रिय आए जरा इधर बाजू में, वैश्य हूं दरवाजे पे खड़े रहो, और शूद्र ए बाहर। नहीं संभव है शूद्र सीधा आकर के प्रभु के पास पहुंच जाए और ब्राह्मण बाहर घूम रहा हो, संभव है। क्यों? हरि को भजे सो हरि को हो ही, जात पात पूछत नहीं कोई। कितनी क्रांतिकारी बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है 450 वर्ष पहले।